खबर से करें सावधान, हर जुर्म से करें होशियार। न्यूज 1 by 1 अमित थाना, जो सच को रखे। जानिए क्या कहा लखनऊ विकास खंड से स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र पांडे ने। जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और सत्येंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार स्नातक एमएलसी का ये जो इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो इसमें आपका मुख्य एजेंडा क्या है? किस एजेंडे को साथ लेकर आप चल रहे हैं? सभी स्नातक वर्ग को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पांडे स्नातक एमएलसी लखनऊ खंड के लिए प्रत्याशी हूँ और मैं सभी लोगों से एक पहला लक्ष्य ये लेकर चल रहा हूँ कि बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किया जाए, जो अति गंभीर समस्या प्रदेश और देश की है। मौजूदा समय में रोजगार पाने के लिए युवक इधर उधर भटक रहा है और डिग्री पाने के बाद भी वो अपने को ठगा सा महसूस करता है क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर सभी बेरोजगार लोग एकत्रित हों और इसके लिए लड़ाई लड़े और जिसमें मैं उनका मुखिया बनूं। इसलिए मैं इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और विधान परिषद जाकर इस समस्या के लिए मैं वहां पर उठाऊंगा, उन बातों को उठाऊंगा और इस समस्या का निदान जरूर निकलवाऊंगा। सत्येंद्र जी, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप यूपी के इस वक्त हालात देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए आपके पास ऐसा कोई एजेंडा विशेष? जी, महिलाओं के लिए एक ऐसा एजेंडा बनाया जाए जिससे देशव्यापी स्तर पर हम लोग उनकी सुरक्षा का ख्याल रख सकें और इसके लिए हम लोगों को एक प्रकार का नया कानून बनाना चाहिए जिससे हम महिला सुरक्षा के प्रति सभी लोगों को जागरूक कर सकें और जिससे इसका एक संस्कार रूपी निवारण निकल सके। सत्येंद्र सर, जैसा कि कई सारे बुजुर्ग हैं जो इस वक्त उनकी जो पेंशन है वो बहाल ना होने की वजह से मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे नौकरी पेशा बुजुर्ग थे, स्नातक बुजुर्ग थे, आज जो बदहाली का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आपने ऐसा कोई एजेंडा सोच रखा है कि आप अगर इस इलेक्शन को जीत कर आते हैं तो सरकार के सामने सबसे पहले उनकी उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए आप कौन सा एक ठोस कदम उठाएंगे? जी, बेरोजगारी की समस्या के बाद सबसे अति गंभीर समस्या पेंशन स्कीम योजना है। इस स्कीम योजना को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था 2004 में, परंतु मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और इस पेंशन योजना को लागू कराऊंगा क्योंकि जो आज लोग नौकरी कर रहे हैं बुढ़ापे पर उनकी पेंशन का ही सहारा होता है। तो मैं तमाम जितने भी बेरोजगार या रोजगार युवक हैं सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे वोट देकर 22 नंबर क्रमांक पर सत्येंद्र कुमार पांडे के नाम के आगे 1 लिखकर मुझे विजय बनाए और मैं उनके लक्ष्य को अवश्य पूरा करूंगा। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और एजेंडा हो सर? इसके अलावा मेरे पास नई शिक्षा नीति 2019 जो लागू होनी है उसको लेकर तमाम लोग अभी भी सही से उसकी क्रियान्वयन के बारे में नहीं जानते हैं। मैं गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि वो इस शिक्षा नीति को सभी लोगों के पास उचित मार्ग बताकर उसके निवारण के लिए तरीके बताएं और उस शिक्षा नीति को तत्काल लागू कर उच्च शिक्षा, स्नातक शिक्षा और अन्य शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको उसके निवारण का मुख्य लक्ष्य बनाएं। सत्येंद्र जी, जैसा कि ये जो इलेक्शन है वो स्नातक वर्ग का ही इलेक्शन है, शिक्षित वर्ग का ही इलेक्शन है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में आने से पहले आपने ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो अचीव किए हुए हैं? जी, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उसके बाद परास्नातक भी यहीं से किया है और डॉक्टरेट की उपाधि द्वारा मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्मानित हूं और इस दिशा में, शिक्षा की दिशा में मैं हमेशा अग्रसर रहा हूं। अनेक प्रकार से मैंने विश्वविद्यालय का सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं
और हम भी यही चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षित व्यक्ति ही आगे आए, ताकि वो जो हमारे स्नातक बेरोजगार युवक हैं उनका दर्द समझ सके और उनकी समस्याओं का उन्मूलन कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।